गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन है हमारा यूएसडी आईएनआर का डिस्कशन के लिए। तो एक्यू ट्रेडर में हम आपका वेलकम करते हैं। हमारे पास 3.06 अभी मेंबर्स हो गए हैं। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी कन्विंस कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। तो ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में यदि आप देखेंगे यूएसडी आईएनआर का, ये चार्ट दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, दिख रही है। ठीक, ये यूएसडी आईएनआर का वीकली चार्ट है। यदि इस चार्ट में आप देखेंगे तो इसमें एक आपको डोजी कैंडल अभी फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो डोजी कैंडल जो फॉर्मेशन बन रहा है, डोजी कैंडल एक इनडिसिसिव कैंडल होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है, हायर साइड में ब्रेक करता है तो बियर स्ट्रैप हो जाती है, लोअर साइड में ब्रेक करता है तो बुल स्ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन डोजी कैंडल अगर ये हायर साइड में बन रहा है, डोजी कैंडल हायर साइड में बन रहा है, तो इसमें हम जो पावर है, जो इसमें हम बियर्स की पावर है, उसको ज्यादा वेटेज देंगे यदि ये लो साइड में ट्रेड करने की कोशिश करता है। डोजी कैंडल हायर साइड में बनता हुआ डोजी कैंडल यदि लो साइड में ट्रेड करने लगता है तो हम उसमें बियर्स को ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि हायर साइड में सेलिंग प्रेशर ज्यादा एक्टिवेट हो गया, इस वजह से वो नीचे की तरफ आ गया और इनडिसिसिव कैंडल को उसने फॉर्मेशन करने के बाद अपना डिसीजन दिया। तो अभी ये जो जोन है, ये जो 75.3, ये 75.3 के आसपास का जो जोन है, इसमें अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें बार बार देखने को मिला है। यदि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ ड्रॉ करें तो आप इस रेंज के आसपास देखेंगे, इस रेंज के आसपास देखेंगे तो यहां एक बार, यहां कंसोलिडेशन के बाद, फिर उसके बाद अब फिर से यहां पहले हुआ था वीकली, अब फिर से। तो बार बार ये इस रेजिस्टेंस पर रुकता है, बार बार इस रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट करता है, सेलिंग प्रेशर आता है और नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट यहां हो रही है। यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। ये डाउन ट्रेंड ये अप सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपको यहां देखने को मिल रही है। तो ये एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आपको यहां देखने को मिल रही है वीकली में। तो वीकली में यदि सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को मैं मानता हूं, मैं इस पैटर्न को मानता हूं और यहां रेजिस्टेंस लेता है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि ये वापस 74 के लेवल्स पर, जैसे जैसे ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगी तो वापस इस रेंज में ये कंसोलिडेट करेगा और इस रेंज के आसपास यानी 74 के आसपास इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है। पर जो हायर साइड में जाने की पॉसिबिलिटी है, जो इस रेजिस्टेंस लाइन के अकॉर्डिंग, वो अभी थोड़ी सी हमें कम नजर आती है। इसके बाद यदि डेली चार्ट पर शिफ्ट करते हैं, हम डेली चार्ट पर शिफ्ट करते हैं और पिछले 4 दिन का ट्रेडिंग का पैटर्न देखते हैं, तो पिछले 4 दिन के ट्रेडिंग के पैटर्न में आपको एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, जिसमें ये लो पर बार बार बाउंस करता है, 75 के लो पर बाउंस करता है और 75.3 के आसपास में 75.3 के आसपास पर ये रेजिस्टेंस लेता है। तो इससे हमें एक रेंज, अभी जो एक शॉर्ट और नैरो रेंज हमें मिलती है, वो 75 से लेके 75.36 या 4 के आसपास की हमें बहुत एक नैरो रेंज मिलती है। तो यूएसडी आईएनआर अभी और देखना होगा, जैसे ही ये इस रेंज को ब्रेक करता है, आप ये देख रहे हैं जो ये विक्स, जो ये शेडो नीचे की तरफ बन रही है, यदि ये इस रेंज को ब्रेक करके यहां क्लोजिंग देता है, क्योंकि अभी तक इसने कोई भी क्लोजिंग यहां नहीं दी है, बार बार ये नीचे आके बाउंस कर जा रहा है, तो यदि यहां नीचे की तरफ कोई क्लोजिंग देता है तो आप ये मानिएगा कि सेलिंग प्रेशर काफी एक्टिवेटेड है और वो इस गैप को फिल, जो ये फ्यूचर्स का गैप है, इसे फिल करके इस रेंज में, जो ये रेंज कंसोलिडेशन की है, इस रेंज के टॉप तक तो आप मानिए कि ये जरूर आ सकता है, 74.6 के आसपास तक जरूर आ सकता है। तो अभी हमें देखना होगा कि यूएसडी आईएनआर की फॉर्मेशन नेक्स्ट वीक में कैसी रहती है, क्योंकि ऊपर की तरफ यदि इस रेजिस्टेंस की सप्लाई को ये एब्जॉर्ब करता है तो डेफिनेटली हम मानेंगे कि ये बुलिश फॉर्मेशन में गया है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हमें कम नजर आ रही है चार्ट की मदद से भी, क्योंकि चार्ट की मदद से भी ये एक लोअर हाई पैटर्न, यहाँ एक कंसोलिडेशन में एक लोअर हाई पैटर्न यहां देखने को हमें इसमें मिल रहा है।
पर डेफिनेटली यहाँ एक डिमांड यहाँ 75 के लेवल्स पर भी हमें देखने को मिल रही है वीकली चार्ट में। अब एक बार डेटा की स्क्रीन में शेयर कर देता हूं। तो मेरी एक्सेल नजर आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, दिख रही है। ठीक है, तो एक्सेल में यदि आप फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे, कंसोलिडेशन का डेटा देखेंगे और एक बार हम वीवैप पर नजर डालते हैं तो वीवैप जो है 75.131723 यानी पिछले 3 दिन से एक असेंडिंग वीवैप हमें देखने को मिला है। क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ रही है। तो ये पिछले 3 दिन के वीवैप का यदि आप एवरेज लेंगे, असेंडिंग वीवैप का एवरेज लेंगे तो 75.18 आता है। तो 75.18 के नीचे यदि यूएसडी आईएनआर सस्टेन करता है तो आप इसमें जरूर एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और 75.18 के ऊपर यदि ये सस्टेन कर रहा है, जैसा कि अभी क्लोजिंग इसकी 75.28 है, तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट पोजीशन लेने से तो हमें बचना होगा। लेकिन हम सेल ऑन राइज 75.36 या 75.41 जो इनके रिसेंट हाइज हैं, इस रेंज के आसपास आता है तो हम सेल ऑन राइज ले सकते हैं। वीवैप हमारा टारगेट हो सकता है 75.23 या 18 जो वीवैप के लेवल्स हैं, सेल ऑन राइज पे हमारे टारगेट हो सकते हैं। इसी तरह से यदि 75.18 के नीचे जो 3 दिन का एवरेज है वीवैप का, उसमें यदि ये ट्रेड करता है तो डेफिनेटली हम एक शॉर्ट पोजीशन या बियर पुट स्प्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने से पुट खरीदना, आगे की पुट बेचना, बियर पुट स्प्रेड हम यहाँ पे एक इनिशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं ताकि अगर पोजीशन रिवर्स भी हो तो हम एट द मनी की पुट राइट करके उसकी वैल्यू को निकाल सकें। तो इस तरह से हम कुछ भी पोजीशंस बना सकते हैं। पर एक व्यू रहेगा कि 75.18 के नीचे ये यदि रहता है, ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, आवरली में रुकता है, क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली ये नीचे के लेवल्स देखने फिर से जाएगा, नीचे की डिमांड को टेस्ट करने फिर से जाएगा। और 75 डॉट जो इसका रिसेंट लो है 75.00 75.07 जहां से ये बाउंस किया, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 75.12 से बाउंस किया, तो अगर ये इस रेंज में क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में फिर नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ये फ्यूचर का डेटा हमें बताने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेडल के चार्ट में यदि 3 दिसंबर का डेटा देखेंगे, ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, तो आप देखेंगे तो बार जो है, बार जो कॉल साइड की बार है वो 2.5 लाख का जो टच किया है वो कॉल साइड ने, 75 की कॉल ने टच किया है 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट। और इसी तरह पुट साइड में भी 2,22,000, यानी आपको 75 के लेवल पे बहुत बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट में टसल देखने को मिल रहा है, जिसमें पुट साइड में पोजीशंस को ज्यादा एडिशन किया जा रहा है 22,000। इसी तरह 75.5 में पोजीशन को एड ऑन किया गया 21,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉल और पुट के राइटर्स हैं जो प्रीमियम डीके करना चाहते हैं, वो अपनी पोजीशंस को 75 और 75.5 के बीच में पोजीशंस बना रहे हैं। इसका मतलब वो एक रेंज, यदि हम इसमें इन वैल्यूज को जोड़ दें 22 पैसा और 27 पैसा, तो लगभग इस वैल्यू को जोड़ते हैं तो 50 पैसा बनता है। तो वो नीचे 74.5 और ऊपर 76, अगर आप इन दोनों पोजीशंस को शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट स्ट्रेंगल ले लेते हैं, तो आपके ब्रेक इवंस ऊपर और नीचे 74.5 और 76 हो जाते हैं, जो कि इस टाइम के अकॉर्डिंग एक अच्छी, चार्ट के अकॉर्डिंग भी एक अच्छी रेंज है, जिसमें जो हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर की तरफ इसमें अभी अच्छा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। और यदि ये 75.5 ऊपर की तरफ ब्रेक करके सस्टेन करता है तो डेफिनेटली वो 76 की पोजीशंस में लॉन्ग लेके हेज कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और नीचे की तरफ ये बार बार 75 पे बाउंस ले रहा है, तो जब तक ये बाउंस लेता रहेगा और 2-4 दिन बाउंस ले लेगा तो इसके प्रीमियम भी डीके हो जाएंगे और उनको अच्छा गेन हो जाएगा। दूसरी पोजीशन होती है आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी, आप इसमें देख सकते हैं। यदि आप 75 और 75.5 पर बिल्कुल इस तरह से ट्रेड नहीं कर सकते तो आप 75.5 या 75.75 की कॉल शॉर्ट करके 74.75 की पुट शॉर्ट करके आप इस रेंज को और बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप 50-50 पैसा दूर, यानी कि 76.25 की कॉल को लॉन्ग करना और 74.75 की पुट को लॉन्ग करना, इस तरह की एक पोजीशन ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप आयरन कॉन्डोर में देख सकते हैं, या आप रेशियो करना चाहते हैं तो रेशियो में आप एट द मनी की जो कॉल है 51 पैसे की, उसे आप खरीद सकते हैं और 75.5 की डबल क्वांटिटी में कॉल बेच सकते हैं, जो कि आपको 54 पैसे का क्रेडिट देगी। यहां आपका 51 पैसा जा रहा है।
पे ऑफ चार्ट पर आप ब्रेक इवन जरूर देखिएगा और ब्रेक इवन के अकॉर्डिंग भी एक्ट कीजिएगा, क्योंकि डेटा हमें बताता है कि 75 डेटा हमें ऑप्शंस का डेटा हमें बता रहा है, वो यही बता रहा है कि 75 पर पोजीशंस ऐड की जा रही हैं, सपोर्ट ऐड किया जा रहा है, लेकिन 75.5 75.25 पर भी पोजीशंस को कॉल साइड में एडिशन करके इसमें एक रेजिस्टेंस दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रीमियम डीके की पूरी पूरी कोशिश 75 के और 75.5 के ऑप्शंस में की जा रही है। तो इस प्रीमियम डीके का गेन हम भी ले सकते हैं यदि हम इसमें अपनी एक हेज स्ट्रेटेजी आयरन कॉन्डोर या आयरन फ्लाई बनाकर ट्रेड करना चाहें तो दोस्तों ये तो डेटा की मदद से और चार्ट की मदद से मैंने अपना एक व्यू आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, जिसमें यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ हमें बिल्कुल यहाँ एक रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, और यदि ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली ये एक पुल बैक, एक अच्छी तेजी की तरफ इशारा करेगा। तो ऊपर की तरफ जब ये क्लोजिंग दे तो हम ऊपर की तरफ कोई पोजीशन ओपन है तो उसे हेज कर सकते हैं। मीनवाइल यदि ये ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ एक सेल ऑन राइज की पोजीशन ले सकते हैं 75.3 के आसपास में। यदि ये जाता है 75.364 जैसा कि इसके रिसेंट हाईज हैं उनके आसपास जाता है तो हम एक सेल ऑन राइज की पोजीशन लेके वी वैप, जो भी 3 दिन का एवरेज वी वैप जैसे मैंने आपको बताया 75.18 है, उसे टारगेट मानकर हम एक अपना शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और यदि वी वैप के नीचे ये ट्रेड करता है, आवरली में भी सस्टेन करता है, तो हम वहां एक शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि ये फिर से अपनी डिमांड को टेस्ट करने गया है, तो हम वहां एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और यदि ये इन लेवल्स के नीचे ट्रेड करने की कोशिश करता है, 75 के नीचे जो उसके रिसेंट लॉज हैं उनके नीचे ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली ये इस गैप को फिल करके हम इसका टारगेट 74.6 के आसपास का मानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यूएसडी आईएनआर की पोजीशंस, यूएसडी आईएनआर की हम रेंज देखते हैं, और आगे डेटा और चार्ट की मदद से कैसा रहेगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। अभी हमारे मेंबर्स का कोई व्यू है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो हम बात कर सकते हैं। सर एक चीज पूछनी है, जैसे ये ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बताते हैं, इसमें काफी कुछ ना सर के ऊपर से चला जाता है, जैसे आपने बताया आयरन कॉन्डोर और अभी 1 मिनट में बना देता हूँ स्ट्रेटजी, 1 मिनट में शीट ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। पे ऑफ में आपके पास पे ऑफ ग्राफ है? नहीं सर मेरे पास पे ऑफ ग्राफ तो नहीं है अभी। तो आप एक पे ऑफ ग्राफ ले लीजिए, क्योंकि बिना पे ऑफ ग्राफ के आप स्ट्रेटजीज ऐसे सिर्फ से ही जाएंगी। जी सर, बट सर जनरली आई एम आस्किंग कि ये जो स्ट्रेटजीज है अगर मुझे सीखनी हो तो मतलब डू यू टीच समथिंग लाइक दैट? स्ट्रेटजीज जैसे आप जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं ना चार्ट पर, आपका जो व्यू रहता है, हाँ जी, जैसे हमने एक व्यू बनाया चार्ट पर कि यदि ये इसके ऊपर जाएगा 75.4 के ऊपर जाएगा तो हम एक तेजी में आ जाएंगे, और 75 के नीचे जाएगा तो हम एक मंदी में आ जाएंगे। तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो उन वैल्यूज को, यदि मैं आयरन कॉन्डोर बनाता हूं, आयरन कॉन्डोर रेंज बाउंड स्ट्रेटजी होती है। हाँ जी, तो ऑप्शंस की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसमें बुलिश, बेयरिश, रेंज, इस तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं। कोई किसी रेंज में काम करती है, कोई किसी लेवल पे काम करती है, कैलेंडर स्प्रेड्स वगैरह होते हैं। तो आयरन कॉन्डोर बेसिकली रेंज स्ट्रेटजी होती है, और यूएसडी आईएनआर हमेशा एक रेंज में ही ट्रेड करता रहता है। अगर उसमें एक पैटर्न आएगा, एक मंदी आएगी या तेजी आएगी, एक ट्रेंड आएगा, तो उसके बाद फिर से वो एक रेंज पकड़ लेगा, और वो रेंज अमूमन 50 पैसे से 1 रुपए तक होती है। तो आपको ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी 1 रुपए की रेंज में थोड़ी सी कम हो जाती है। जी सर। तो अगर 1 रुपए, और अब आप 1 रुपए की रेंज बनाएंगे कैसे? तो 1 रुपए की रेंज बनाने का तरीका होता है कि 50 पैसे दूर की तो बेच दो और उससे 50 पैसे दूर की खरीद लो। अच्छा सर, जैसे कि है ना? नीचे अभी 75 चल रहा है तो 74.5 को पुट को खरीद देते हैं और 75.5 का कॉल को हम ये भी दोनों बेच देते हैं। हाँ, तो अभी 75 और 75.5 की एक रेंज है। तो अगर मैं इस रेंज में बेचता हूं तो यूएसडी आईएनआर को मैंने मूव करने का कितना मौका दिया? केवल 50 पैसा दिया ना।
हाँ जी। तो हो सकता है वो इस रेंज से बाहर भी निकले। तो जब वो इस रेंज से बाहर निकलेगा तो हो सकता है मुझे लॉस होना शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं अपनी रेंज बढ़ा लेता हूं। मैंने और 25 पैसा नीचे में शॉर्ट किया, मैंने 74.75 की पुट शॉर्ट की 14 पैसे में, और जी मैंने ठीक। 75.75 की कॉल शॉर्ट की 18 पैसे में, जी ये भी ठीक ठीक है। है ना। तो अब मेरी रेंज हाँ जो जी। है वो बढ़ गई, वो 1 रुपया हो गई, 74.75 से 75.75 मेरी रेंज हो गई। इस रेंज के हाँ बीच में जी मुझे बिल्कुल। डीके मिलता रहेगा, वाओ सो नाइस। ये तो है सर ना। मतलब परमानेंट इनकम की होगी ऐसे अगर रेंज बाउंड मार्केट चल रही है तो। देखिए यूएसडी आईएनआर में आयरन कॉन्डोर परमानेंट इनकम की ही स्ट्रेटजी होती है, प्रोवाइडेड कि आप रेंज को थोड़ा सा घटाते या बढ़ाते रहे एज पर मूवमेंट। इसमें 4 से 5 दिन में आपको 4 से 5, 3 से 4% मिल जाता है, अगर आपकी कैपिटल डिप्लॉय ठीक ठाक है तो। सर मतलब मैं आस्क लाइक कितनी कैपिटल अगर 1 लाख रुपए तक लगाते हैं इसमें हम तो इसमें मतलब मेरे 4 से 5% आ इसमें जाएगा। मेरे ख्याल से 2100-2200 रुपए में एक लॉट बन जाता है। हाँ जी। तो आप अगर 1 लाख लगाते हैं और आप 30 लॉट्स में भी ट्रेड करते हैं, जी। ठीक है, 30 लॉट्स में आपको हाँ कितना जी। चाहिए 2% के लिए? 7 पैसा, जी 7%। है ना। और 7 पैसा आराम से इसमें मिल जाएगा। जब आप कितना पैसा शॉर्ट कर रहे हैं, 32 पैसा शॉर्ट कर रहे हैं, हाँ जी। 32 पैसा गेन कर रहे हैं ना आप शॉर्ट करके 1 रुपए की रेंज में। हाँ जी। और उसके बाद आप 50-50 पैसे दूर के हेज ले लीजिए, 15 पैसा वहां दे दीजिए, 17 पैसा आपने फिर भी ले लिया, हाँ जी। ठीक है। ठीक उस है। 17 अच्छा पैसे में अच्छा हाँ से जी। जब आपको 7 पैसा मिल जाए, आपका 2% हो जाए और रेंज में है यूएसडी आईएनआर, तो पोजीशन क्लोज कर दीजिए। वाओ सो ग्रेट सर। मतलब ये तो मतलब ऐसी अगर ये स्ट्रेटजी देखी जाए तो ये तो कंटिन्यू फायदा देती रहेगी अगर हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना आता हो आगे पीछे तो। तो और पोजीशन बनाइए 45 दिन पहले, जब अब 45 डेज सेकेंड पहले वीक जी। शुरू होगा ना, अभी 4 तारीख है, हाँ जी। जब सेकेंड वीक शुरू होगा तो आप जनवरी में बनाइए पोजीशन आयरन कॉन्डोर। जी ठीक। उसमें आप 1 रुपए की जगह 1.5 रुपए की रेंज बना लीजिए। जी मतलब लॉस के तो चांस खत्म ही हो गए फिर तो। उसके रेंज बाद बाउंड होगी आप 1.5 रुपए के उसके अंदर ही बाद होगी आप मार्केट। डायरेक्शनल सेलिंग कीजिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मैंने आयरन कॉन्डोर सेम्स बना दिया तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो मैं पुट बढ़ा लूंगा ना बेचने में, जी बिल्कुल। और नीचे आ रहा है तो मैं कॉल बढ़ा लूंगा बेचने में। जी और जो बिल्कुल मुझे समझ बढ़ानी गया। है वो मुझे सेम वाली हाँ ना जी। बढ़ा के मैं वीकली में भी कर सकता हूँ काम। वीकली में कहीं 3 पैसा मिल रहा है 50 पैसे दूर में 1-2 दिन के अंदर, तो वो बेच ली मैंने, 3 पैसा तो आएगा। वाह। ऐसे ऐसे तो ये चीज तो सर पता ही नहीं होती बिल्कुल भी नहीं पता थी कि इस तरीके से भी मतलब एक परमानेंट इनकम आ सकती है अगर थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट करके थोड़ा बहुत ध्यान देकर आ सकती है। अभी दूसरा तक हमारा नेकेड फ्यूचर फ्यूचर होते चल हैं रहा था। साथ में, जब आपका ब्रेक इवन के आसपास आने लगे हाँ जी। तो आप फ्यूचर भी शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। मैं आपको एक रेशियो का एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी एक रिसेंट अभी बोल के एग्जांपल दिया था, इसमें जी सर। मैं आपको प्रीमियम वाइज बताता हूं। जैसे 75 की कॉल जो है 51 पैसा चल रही है, जी। ठीक है। 75.5 की कॉल 27 पैसा चल रही है। जी तो आप एक काम ये कीजिए, 75 की कॉल को तो लॉन्ग कर लीजिए 51 पैसा, ठीक है सर। और 75.5 की कॉल को शॉर्ट कर दीजिए, डबल क्वांटिटी 27 पैसे की, यानी 54 पैसा कलेक्ट कर लीजिए बाजार से, 51 पैसा पे कर दीजिए, तो नेट क्रेडिट आपका 3 पैसा आ गया, जी सर। है ना। नेट क्रेडिट जी 3 पैसे के साथ आपका ब्रेक इवन कहीं ना कहीं 75.65 के आसपास में होगा। ठीक है सर। तो नीचे ये जितना मर्जी जाए, जैसा हमें लगता है कि जा सकता है, तो आपको 3 पैसा तो मिलना ही है 75 के नीचे। और ऊपर जी की तरफ ठीक। आपका जो लॉस है वो 75.65 जो ब्रेक इवन है उसके बाद शुरू होगा, मतलब एक्सपायरी वाले दिन। जी। तो उसको हेज करने के लिए, एक लंबे बड़े लॉस को हेज करने के लिए मैं अभी
76.25 की कॉल भी लॉन्ग कर लेता हूं, 75 पैसा दूर है, 9 पैसे की मिल रही है। ठीक है सर। तो मेरी एक मॉडिफाइड बटरफ्लाई बन गई, मतलब एक तरफ तो मेरी 50 पैसा है और एक तरफ मेरी लेग 75 पैसा है। जी सर, ठीक है। और जो रेंज मेरी 50 पैसा है वो मेरी एक्चुअल रेंज है, जिसके बीच में मेरा स्पॉट ट्रेड कर रहा है ना। जी सर। और जो दूसरी बड़ी रेंज है वो केवल मैंने मार्जिन बेनिफिट और हेज के लिए ले रखा है कि कोई ओवरनाइट कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये सीधा 77 ही खुले, बिल्कुल सर, है ना। समझ गया सर। तो ये इस तरीके से मैंने एक मॉडिफाइड बटरफ्लाई बना दी। अब मॉडिफाइड जी सर। बटरफ्लाई में नीचे की तरफ यदि ये जाता है तो आप 75.5 की क्वांटिटी को बुक करके 75.25 पर भी शिफ्ट कर सकते हैं शॉर्ट को, या 75.5 में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया सर ये बात। है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो मूव करेगा ना डे बाय डे आपका अंडरलाइन, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को ले सकते हैं, या मतलब वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसमें, मतलब। थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और यूएसडी आईएनआर जब आप मैक्सिमम हमने ये देखा है, पिछले डेटा से भी हम ये ऑब्जर्व करते रहे हैं कि जब ये 2.5 लाख 3 लाख को ओपन इंटरेस्ट कहीं बन जाता है ना ऑप्शंस में, तो उसके प्रीमियम को ये बड़ा अच्छा खाता है। तो अभी आप देखो 75 की कॉल में 2.5 लाख है, 75.5 की कॉल में 2,28,000 है, और 75 की पुट में 2,22,000 है। और अगर आप 75 के स्ट्रेडल को देखोगे तो 74 पैसे के आसपास में बन रहा है। तो 74 पैसे को आप ऊपर और नीचे जोड़ लो, यानी आपकी एक रेंज बन गई 74.25 से लेके 75.75। जी सर, बिल्कुल। अगर आप यहां शॉर्ट कर देते हो इन दोनों को तो 74.25 से लेके 75.75 तक आपको कोई चिंता नहीं है। मतलब लगभग ₹1.5 हो गए। हाँ, और 74.25 तो अभी दूर लग रहा है क्योंकि तेजी है, तो आप ऊपर की तरफ हेज खरीद लो, 75.75 की जगह 76 खरीद लो, या वीकली 75.75 खरीद लो। वो अभी मंथली तो 18 पैसे की है, वीकली तो और कम होगी ना। हाँ जी सर। है ना। तो एक तरीके से आप हेज भी हो गए ओवरनाइट, और एक तरीके से आपने नेकेड शॉर्ट स्ट्रेडल भी कर दिया। दैट्स ग्रेट सर। मतलब अभी स्ट्रैडल वाली हम पॉलिसी भी या ऑप्शन स्ट्रेटजी भी लगा सकते हैं इसमें। हाँ देखिए, शॉर्ट स्ट्रेडल मेरा मन होता है मैं शॉर्ट स्ट्रेडल करूं, क्योंकि उसमें रोज 1-2 पैसा प्रीमियम डीके होता है। ये जो 74 पैसा है ये कल 72 पैसा होगा जोड़ा, या 71 पैसा होगा, तो 2-3 पैसे तो मुझे एक ही दिन में मिल जाते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल करने में। लेकिन शॉर्ट स्ट्रेडल करने में नुकसान ये है कि वो अगर वन डायरेक्शनल मूव ले गया ना, एक ही दिन में 50 पैसा 60 पैसा ऐसा मूव ले गया, तो वो मुझे फिर पैनिक में ला देता है। तो उसको उसको एक दिन के मूव को बचाने के लिए आप वीकली वाली लॉन्ग कर लो ना, हेज वीकली से कर लो। जी सर। और जिस तरफ की वीकली बढ़ रही है उस तरफ में मंथली भी लॉन्ग कर लो, ताकि वो मंथली से मंथली हेज हो जाए पोजीशन। मेरा कहने का मतलब है मंथली में आपको दोनों तरफ का हेज एक साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे यहाँ 18 पैसा है और वहां 5 पैसा है, 74.25 5 पैसा है, और 75.75 18 पैसा है, तो टोटल 24 पैसे में हेज मिल रहा है। और मुझे यहाँ शॉर्ट करने में मिल रहे हैं 74 पैसे, 74 पैसे, तो नेट ऑन नेट में 50 पैसा रह गया। अगर मैं आयरन फ्लाई बनाता हूं ना एट द मनी की, 75 शॉर्ट करके 75.75 लॉन्ग करूं कॉल, और 74.25 की पुट लॉन्ग करूं, तो मुकेश जी समझ रहे हैं बात को? जी सर, बिल्कुल समझ आ तो रही है उसकी सर। जगह मैं क्या कर सकता हूं, मैं 75 की कॉल तो एट द मनी की शॉर्ट कर दूं दोनों कॉल और पुट, और वीकली में हेज खरीद लेता हूं। हो सकता है वीकली में मैं 75 पैसे की जगह 50 पैसे में ही हेज खरीद लूं, वो प्रीमियम उनके ऐसे चल रहे हो कि मैं 2-3 पैसा पे करना पसंद करूंगा, मैं खरीद लेता हूं। बिल्कुल सर, हेज भी हो जाएगी इससे। हेज भी हो जाएगा, और डायरेक्शनल जिस तरफ जाएगा मैं उस तरफ का मंथली खरीद लूंगा। जी
या मैं रेशियो में फ्यूचर में पोजीशन ले लूंगा शॉर्ट की, अगर नीचे जा रहा है तो शॉर्ट की, ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग की रेशियो में। जैसे मैंने यहाँ अगर 20 लॉट शॉर्ट किए हैं तो मैं 5 लॉट फ्यूचर खरीद लूंगा। बिल्कुल सर, समझ आ रही बात आपकी, है ना। तो वो मेरा मेन जो मकसद है प्रीमियम को ईट करना है, और प्रीमियम को ईट करने के लिए मैंने पोजीशन देखी है ओआई के अकॉर्डिंग। जहां ओआई सबसे ज्यादा है वहां वो लोग प्रीमियम को ईट ही करेंगे। आप देखोगे थोड़े दिन में ये घूम फिर के ये 74 पैसे का प्रीमियम 50 पैसे के नीचे आपको मिल जाएगा अभी कुछ ही दिनों में, क्योंकि वो डेफिनेटली इस प्रीमियम को खाएंगे। अगर वो नहीं खाएंगे तो इस प्रीमियम को कौन ईट करेगा? इतना हाई प्रीमियम ओपन इंटरेस्ट में लेके बैठे हैं। मतलब सर सीधा सीधा 24 पैसे खा जाएंगे कुछ एक दिनों बिल्कुल में। खा जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वो लेके बैठे हैं ना इतना हाई, तो वो क्यों इतना पैसा लगा के बैठे हैं ऑप्शंस में।